सो द बिगिनिंग आफ्टर द एंड के एक नए एपिसोड में आप सबका स्वागत है। ये एपिसोड धमाकेदार होने वाला है क्योंकि इसी एपिसोड में आर्थर को आप लोग उसके अब तक के सबसे ताकतवर एनिमी से फाइट करते हुए देखोगे। अगर आप नए हो जल्दी से सब्सक्राइब करो। तो बिना देर करे चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड के शुरू में हम क्रेडी को देखते हैं। उसके पीछे वही सोल्जर उसे मारने ही वाला था, पर तभी क्रेडी खुद घूमते हुए उस सोल्जर के ऊपर ही अटैक करती है और इससे वो बहुत ज्यादा खुश होती है। पर वहाँ पे आर्थर कुछ कह रहा था, उसे वो सुनाई नहीं दे रहा था। वो खुश होकर पीछे देखती, पर तभी पीछे से एक बीम आता है जो कि सीधा उसके बॉडी के आर पार हो जाता है और वो वहीं पे नीचे गिर जाती है। ये देखते ही जोआना दौड़ते हुए उसके पास आता है। वो बहुत शौक था। वो उसे पकड़ लेता है। बाकी अल्क्रियन सोल्जर्स वो उसे मारने के लिए आ रहे हैं, पर वो ध्यान ही नहीं दे पा रहा है। तभी आर्थर आके उन सारे सोल्जर्स को मारता है, पर जोआना अब तक रोए जा रहा है। आर्थर उसके ऊपर चिल्लाए जा रहा है, पर वो कोई भी बात नहीं सुन रहा है। ये देख के आर्थर को समझ आ जाता है कि उसके पास अब कोई भी रास्ता नहीं है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये भी यहीं पे मर जाएगा। और तभी उसे उन दोनों के साथ बिताया हुआ थोड़ा सा वक्त याद आता है और तभी वो उसे बेहोश करता है और दोनों को उठा के बाहर से बाहर आने लगता है। इस तरफ सारे सोल्जर्स उसके ऊपर हमला कर रहे थे, पर वो अपने विंड मैजिक के द्वारा सब कुछ को टैकल करते हुए आगे बढ़ रहा था। तभी उसके सामने कुछ सोल्जर्स को देखते हैं। वो लोग उसके ऊपर तीर मारते, पर आर्थर तभी वक्त को ही रोक देता है। पर पता नहीं क्या होता है, पर उनमें से एक तीर वहाँ पे रुकता ही नहीं और आर्थर के पास अब कोई रास्ता नहीं था। और इसी वजह से वो अपने दांतों से उस तीर को पकड़ता है और वहीं पे फेंक देता है। सीन शिफ्ट होता है। अस्त्रा को देखते हैं जो कि सबकी देखभाल कर रही थी, पर तभी वो सामने आर्थर को देखती है। बहुत ज़्यादा हैरान होती है। आर्थर की हालत बहुत ख़राब था। एक हाथ में क्रेडी और दूसरे हाथ में जोआना। वो पूछती है, क्या हुआ है आर्थर? आर्थर दोनों को नीचे रखता है और उन दोनों को सही करने के लिए या फिर उनकी केयर करने के लिए कहता है और ये कह के वो जाने लगता। पर तभी जोआना उसे रोक लेता है और कहता है, क्यों तुमने उसे नहीं बचाया? तुम उसे बचा सकते थे। पर आर्थर कहता है, मैं हर एक सोल्जर को बचा नहीं सकता। पर वो चिल्लाता है, झूठे, मुझे पता है तुम अगर चाहते तुम उसे बचा सकते थे। तुम एक लेंस हो, है ना? पर आर्थर अब भी उसी तीर के बारे में सोच रहा है। उसके टाइम रोकने के बाद भी वो तीर कैसे उसके पास आ सकता है। और ये सोचते हुए वो आगे जाने लगता है, उसकी बातों को इग्नोर करते हुए। पर जोआना उसकी बात सुनता ही नहीं। वो उसके ऊपर चिल्लाते हुए जा रहा था और ये सुन के आर्थर को अब गुस्सा आता है और तभी उसको पकड़ के वो चिल्लाते हुए कहता है, आई एम सॉरी जोआना, तुम्हारी दोस्त के लिए कि मैं उसे बचा नहीं पाया। पर क्या तुम्हें पता है इस वर्ल्ड में अब तक ऐसे एनिमीज है जिनके बारे में हमें पता ही नहीं है। वो कितने ताकतवर है जिनके बारे में तुम्हें कोई अंदाजा भी नहीं है। और तुम चाहते हो मैं अपनी ताकत ऐसे ही सोल्जर्स को बचाने के लिए वेस्ट कर दूं। ये सब सुन के अब जोआना रोने लगता है। थोड़ा सा शांत होता है और कहता है, मैंने उसे प्रॉमिस करा था कि वॉर के बाद मैं उसे प्रपोज करूँगा शादी करने के लिए। वो रोने लगता है। पर तभी एस्ट्रा कहती है, आर्थर मैं इसे देखती हूँ, तुम जाओ। और ये सुन के आर्थर अब आगे जाने लगता है। जोआना इस तरफ रोए जा रहा था। कुछ ही देर बाद आर्थर अब फिर से वॉर में पहुँच जाता है। उसके सामने सारे सोल्जर्स फाइट कर रहे थे और तभी वो वहीं पे ग्लोरी को देखता है। कहता है, वेनिसी तुम बहुत बुरी दिख रही हो। वेनिसी कहती है, अरे आर्थर किसी भी लेडी को कभी ये बात मत कहना, चाहे वर क्यों ना हो। पर तभी उसे सिल्वी की आवाज़ सुनाई देता है, आर्थर मैं वापस आ रही हूँ। आर्थर थोड़ा सा शॉक होता है और कहता है, क्या तुम्हें कुछ मिला? कुछ देखा तुमने? वो कहती है, कोई तुम्हारी तरफ आ रहा है आर्थर, और वो बहुत ज़्यादा ताकतवर है। ये सुन के आर्थर बुरी तरह चौंकता है। वेनिसी पूछती है, क्या हुआ है? वो कहता है, क्या तुम इस बैटल से सबको निकाल सकती हो? वो कहती है, क्या? इसका मतलब रिट्रीट करना? हम तो जीत रहे हैं ना आर्थर, तुमने काफ़ी सोल्जर्स को ख़त्म कर दिया है। पर वो समझाता है, यहाँ पे कोई आ रहा है जो ताकतवर है, बहुत ज़्यादा, यहाँ तक कि हो सकता है कि मुझसे भी ज़्यादा ताकतवर। और अगर सब हमारे बीच आएंगे तो बहुत बुरा हो सकता है। ये सुन के वो बहुत ज़्यादा चौंकती है और तभी इस बात को समझते हुए वो आर्थर को कहता है, हाँ आर्थर मैं ये करूँगी, पर तुम्हें प्रॉमिस करना होगा कि तुम वापस आओगे। ये सुन के आर्थर भी प्रॉमिस करता है और तभी देखते हैं वो सबको वहाँ से रिट्रीट करने के लिए कह के निकल जाती है। पर ये बाकी सोल्जर्स को बहुत अजीब लगता है, वो ऐसा क्यों कर रही है? वो सब जीत रहे हैं ना। वहीं पे सोल्जर्स उसकी तरफ देखते हैं, यहाँ तक कि खुद अदीर भी
आर्थर अब जंगल की तरफ देखता है और वहाँ पे भागने लगता है। भागते भागते हम देखते हैं सिल्वी को पूछ रहा था, सिल्वी कहाँ हो तुम, सिल्वी सिल्वी। पर सिल्वी की तरफ से कोई भी जवाब नहीं आ रहा था। इस तरफ वो उस एनिमी को ढूंढ रहा था। पर तभी आवाज आता है, तुम तो बहुत क्यूट बच्चे हो, क्या तुम खो गए हो बच्चे? क्या परहैप्स तुम मुझे ढूंढ तो नहीं रहे हो ना बच्चे? आर्थर इधर उधर देखने लगता है। वो जहाँ देखता उसके पीछे से वो गायब होते हुए कहने लगता है, तुम्हारी आंखें बहुत शार्प है बच्चे। क्या तुम गेस कर सकते हो मैं कहाँ पे हूँ? क्या मैं यहाँ पे हूँ? नहीं, यहाँ पे और यहाँ पे। बोलो ना कहाँ पे हूँ मैं। पर तभी आर्थर के पीछे हम एक पोर्टल को खुलते हुए देखते हैं। उसमें से एक हाथ बाहर निकलता है और उसी में से वो उसे पकड़ते हुए कहती है, और फिर मैं यहीं पे हो सकती हूँ। अरे अरे देखो तो ये कितना हैंडसम बॉय है। हम देखते हैं उसके हाथ लगने की वजह से आर्थर का बॉडी, उसका फेस जैसे कि सड़ते हुए जा रहा था। आर्थर की हालत बहुत खराब हो रहा था। तभी देखते हैं आर्थर अपनी मैजिक, फ्रीजिंग मैजिक यूज करता है, जिसकी वजह से उसकी हाथ वहीं पे जम जाता है। आर्थर अब किसी तरीके से खुद को बचाता है, पर वो औरत उसके पीछे पीछे आने लगती है, उसके ऊपर हमला करती। वो कहने लगती है, अरे लगता है मुझे अपनी ट्रेनिंग के साथ और भी ज़्यादा स्ट्रिक्ट होना होगा। हम देखते हैं वहाँ पे पेड़ों के नीचे जैसे कि पेड़ वो गल रहे थे, मतलब जैसे कि उसकी बॉडी से जो लिक्विड बाहर आ रहा था वो पूरी तरह से टॉक्सिक है। वो आर्थर से उसके नाम पूछती है, पर आर्थर कहता है, मेरी माँ ने कहा था किसी भी स्ट्रेंजर को अपने बारे में ना बताओ, स्पेशली तुम जैसे स्ट्रेंजर को। ये सुन के वो कहती है, वेल ठीक है, कोई बात नहीं, जल्दी हम स्ट्रेंजर नहीं रहेंगे। तो बताओ, सब कुछ खत्म करने से पहले कोई भी ऐसा चांस है कि तुम मेरी स्लेव बनना चाहोगे? आर्थर कहता है, सॉरी, ये मुझे रिफ्यूज़ करना होगा, पर मेरे पास उतना वक्त नहीं है। ये सुनते ही वो अब आर्थर के ऊपर हमला कर देती है। बहुत ही मुश्किल से आर्थर उसकी अटैक से खुद को बचा लेता है। ये देख के वो कहती है, लगता है कि मैंने किसी स्पेशल को ढूंढ लिया है। अब वो फिर से उसके ऊपर हमला करता, पर आर्थर भी उसके ऊपर हमला करने लगता है। वो अपनी टॉक्सिक मैजिक से खुद को बचा लेती है, पर अब आर्थर वो सोचता है, देख के लग रहा है कि ये कोई रिटेनर या फिर सीच है। अगर ऐसी ही बात है तो मेरे पास भी होल्ड बैक करने का कोई रीज़न नहीं है। और वो अपने रियल हार्ट फिजिक में आता है और अब पूरी तरह से फाइट करने के लिए तैयार। वो औरत वो उसके ऊपर अटैक करे जा रही थी, अपनी टॉक्सिक टहनियाँ उसके ऊपर फेंके जा रही थी, पर आर्थर सब कुछ को एक ही बार में तबाह करते हुए उसके ऊपर हमला करने के लिए आगे आता है। उसकी हर एक टहनी को वो पूरी तरह से फ्रीज कर देता है। पर तभी जब वो हमला करता उससे पहले ही वो अपने बॉडी से अजीब तरह का फॉग निकालती है, जो कि बहुत ज़्यादा टॉक्सिक था। आर्थर किसी तरीके से उसमें से अपने आप को बचाता है, पर ये इतना ज़्यादा टॉक्सिक था कि आर्थर अब सांस भी नहीं ले पा रहा था। ये टॉक्सिन इतना ज़्यादा खतरनाक था कि आर्थर की बॉडी सड़ रहा था। उसकी रियल हार्ट फिजिक होने के बावजूद उसकी रूइंस गायब हुए जा रहा था। आर्थर का माना भी ख़त्म हो रहा था। पर तभी बहुत ताकत लगा के वो किसी तरीके से अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है, और तभी देखते हैं वो एक स्पेल जैसा कुछ या फिर मंत्र जैसा कुछ बोलता है, जिसके बाद उसे अब थोड़ा सा ताकत मिलता है। वो उठ के खड़ा होता है और फिर से अपनी रियल हार्ट फिजिक को एक्टिवेट करता है, जिसके वजह से उसी फिजिक के बीच वो उस औरत को देख पा रहा था। और तभी वो उसके पास जाता है, खतरनाक एक स्लैश करता है। पर थोड़ी देर बाद जब वो अपनी तलवार की तरफ देखता है वो चौंकता है, क्योंकि एक असुरा का बना हुआ तलवार होने के बावजूद उसकी तलवार तक सड़ रहा था। तो फिर ये रिटेनर ये कितना ज़्यादा ताकतवर है। और तभी वो पीछे देखता है, वो औरत वो चिल्ला रही थी, मेरी मास्क कहाँ है? उसकी मास्क हम वहीं पे बिखरते हुए देखते हैं। वो कहने लगती है, मुझे मेरी मास्क की ज़रूरत है, मुझे मास्क चाहिए। और तभी वो चिल्लाने लगती है। पूरी जंगल में उसकी टॉक्सिक फॉग वो फैलने लगता है। पर यही एक आर्थर के पास मौका था, और इसी वजह से फिर से वो उसके ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ती है। यहाँ तक कि हम देखते हैं वो अपना स्वॉर्ड उसके बॉडी में घुसा भी देता है, पर फिर भी वो बाहर नहीं निकल पाता, क्योंकि उसके पास अब उतनी ताकत नहीं बचा हुआ था। पर तभी वो औरत कहती है, पूर बॉय, अब तुमने मेरी इस चेहरे को देख लिया है, तो अब तुम्हें पेट रखने का मेरे पास कोई सवाल ही नहीं है। और तभी वो अपने मुंह से कुछ टॉक्सिन बाहर निकालती है। हाथ जैसे कुछ आर्थर को जकड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं, पर तभी आर्थर को याद आता है कि उसे ब्रास्ट वॉक करने से मना करा गया था।
पर अब उसके पास कोई भी रास्ता नहीं है। इसी वजह से उसे वो यूज़ करना ही पड़ता है और इंस्टेंटली हम देखते हैं वो अपनी उसी वक्त का इस्तेमाल करता है और उसके पीछे आ जाता है और उसके ऊपर हमला करता है। उसके हाथों को वो जमा देता है, पर उसे पकड़ने की वजह से उसका खुद का हाथ बहुत ही जल्दी सड़ने लगता है। फायर का यूज़ करके किसी तरीके से वो अपने हाथ की वाउंड को सील करता है। अब उस औरत को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ चुका था। वो चिल्लाने लगता है। वो आर्थर के साथ क्या क्या करेगी उस बारे में वो चिल्लाते चिल्लाते कहने लगती है। पर आर्थर कहता है, अगर तुम सच में मेरे साथ इतना कुछ करना चाहती हो तो फिर तुम्हें कम से कम एक स्नीच या फिर एक रिटेनर होना होगा। ये सुन के वो कहती है, एक स्नीच, मैं तुम्हें दिखाती हूँ एक रिटेनर होने का मतलब आखिर क्या होता है। आर्थर ये सुन के कहता है, क्या वो एक रिटेनर है? फिर भी वो इतना ज़्यादा ताकतवर है। मेरी माना अब तक इतने लो लेवल पे कभी भी नहीं आया था। यहाँ तक कि मेरी रून्स वो भी और कमज़ोर और डीम होते जा रहा है। और तभी देखते हैं वो इलेक्ट्रिक एंड आइस को मिक्स करता है और उसी स्टेप का यूज़ करता है और फिर से बहुत तेज़ी से उसके सामने आता है और वहीं पे उसके ऊपर एक बार में हमला करता है। उसका हाथ उस औरत की बॉडी के आर पार हो जाता है और वो वहाँ पे उसे बहुत खतरनाक तरीके से झटका मारता है, एक ब्लैक लाइटनिंग का झटका जो कि इतना ज़्यादा पावरफुल था कि वो औरत वो एक रिटेनर होने के बावजूद चीखने लगती है दर्द से। इस तरफ आर्थर सोच रहा था, प्लीज़ मर जाओ। पर तभी कुछ ही देर बाद वो औरत फिर से आर्थर पर हमला करती, पर आर्थर उसके ऊपर अपनी आइस का इस्तेमाल करता है। पर तभी ऊपर से हम देखते हैं सिल्वी चली आती है, कहती है, आर्थर उसे मेरी तरफ फेंको। और ये सुनते ही आर्थर अपनी विंड मैजिक का इस्तेमाल करता है और उस औरत को सीधा सिल्वी की तरफ आसमान में फेंकता है। सिल्वी उसे तभी अपने पैरों से पकड़ लेती है। आर्थर को देखते हैं वो आइस से बहुत ही नुकीला कुछ बनाता है और उसमें सीधा उस औरत को फेंकने के लिए कहता है। सिल्वी कहती है, मैं उसे फेंकूंगा ज़रूर, पर मेरे हिसाब से और बहुत अलग तरीके से। और तभी देखते हैं वो घुमा के बहुत ही तेज़ी से उसे नीचे फेंकती है और वो औरत सीधा उसी बर्फ़ के नुकीले सर पे आके गिरता है। वहाँ पे खतरनाक एक ब्लास्ट होता है। आर्थर सीधा उड़ के एक पेड़ पे धक्का खाता है और वहीं पे बेहोश होने लगता है। अब सिल्वी ये देख के उड़ते हुए उसके पास आ रही थी और कहती है, पापा। इस तरफ हम देखते हैं वहाँ पे बहुत बड़ा एक गड्ढा हो चुका है। उसी औरत को देखते हैं वो वहीं पे उसी सूली पे चढ़ चुकी है और वहीं पे शायद मर चुकी है। कुछ देर बाद हमें उसी जंगल के रास्ते दिखाया जाता है। वहाँ पे हम बहुत सारे सोल्जर्स को कहीं पे जाते हुए देख रहे थे और यहीं पे हम एदूर को देखते हैं। वो उल्रिक नाम के अपने ही एक सोल्जर को 4 और सोल्जर को लेके दूसरी तरफ जाने के लिए कहता है और सोचने लगता है आर्थर के बारे में कि उसे ढूंढने के लिए उसे क्यों भेजा जा रहा है। उसे तो वर्क के लिए जाना चाहिए था, क्योंकि उसे तो पता नहीं था इस वर्क को आर्थर ने रोका था। पर उसे ये भी समझ नहीं आ रहा था, वो लोग तो वापस आए ये ठीक है, पर आल्क्रियंस वो वापस क्यों गए। पर इस सब से भी ज़्यादा उसे ये और समझ नहीं आ रहा था कि वो लेंस, वो बच्चा, वो आखिर अपनी पोस्ट से, अपनी काम से हट कैसे सकता है। तभी वो लोग जंगल के अंदर जा रहे थे। वहीं पे एक सोल्जर को एक पेड़ में कुछ अजीब दिखता है। वो एक टहनी को देखता है, किसी टॉक्सिक या फिर लिक्विड में धंसा हुआ। वो उसे खींचता है और तभी अचानक वो पेड़ उनके सामने गिर जाता है। वो सब पहले बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। बहुत अजीब था ये, और वहाँ पे चारों तरफ उस टॉक्सिन का सेंट फैलने लगता है। पर तभी उसे उल्रिक का आवाज़ सुनाई देता है और इसी वजह से वो अपने सोल्जर्स को वहाँ पे आगे जाने के लिए कहता है। कुछ देर जाते जाते उनको अब सामने कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, घना फॉग था। पर तभी वो नीचे गिर जाता। एक सोल्जर उसे किसी तरीके से बचा लेता है और जब वो अपने सामने देखते हैं एक बहुत बड़ा खड्डा, तभी एक सोल्जर अपनी मैजिक की मदद से वहाँ पे थोड़ा सा साफ सफाई करता है और अब उनके सामने था वही औरत आर्थर के उसी बनाए हुए सूली पे। उसकी बॉडी से सारा टॉक्सिन धीरे धीरे नीचे गिर रहा था। मतलब हमारे बॉडी में जैसे खून, उसके बॉडी में वैसे ही टॉक्सिन, और वो नीचे गिरते हुए उस जगह को जैसे कि तबाह करते हुए जा रहा था। उनके सामने ये नज़ारा था। पर यहाँ पे ऐदूर को ये समझ नहीं आ रहा था कि ये कौन कर सकता है और नीचे जो वो लिक्विड टाइप चीज़ है वो आखिर क्या चीज़ है। पर तभी जब दूसरी तरफ देखता है वहाँ पे उल्रिक की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब था। पर यहाँ पे एक चीज़ मिसिंग थी और वो थी वो लड़का, वो लेंस
जिसे वो ढूंढने आया था। और तभी कुछ देर सामने देखने के बाद उसे वो दिख भी जाता है। वहीं पे हम आर्थर और सिल्वी को देखते हैं। उसे पहले विश्वास नहीं हो रहा था, पर बाद में वो समझ जाता है शायद आर्थर ने ही इस क्रीचर को मारा है और शायद वो मर चुका है। वो सोचता है अगर वो एक लेंस को अपने साथ वापस ले जाएगा जिसने कि एक मॉन्स्टर को मारते हुए अपनी जान गंवाई है, तो उसे कितना रिवॉर्ड मिल सकता है। और इसी वजह से वो अपने सोल्जर्स को ऑर्डर देता है जनरल की बॉडी लाने के लिए। ये सुनते ही एक सोल्जर उसी खाई में उतर जाता है, पर तभी उल्रिक चिल्ला के कहता है नहीं नहीं। वो सोल्जर कुछ समझ पाता उससे पहले तभी इंस्टेंटली वही टहनियाँ आके उसकी पैरों को काट देते हैं, उसे जकड़ लेते हैं और अपनी तरफ खींचने लगता है। इस तरफ हम देखते हैं उसी औरत की बॉडी वो चीख रही थी, धीरे धीरे उस सोल्जर को अपनी तरफ खींच रही थी। वो सोल्जर यहाँ पे जितना आता उसकी बॉडी पूरी तरह से गलने लगता है और कुछ ही देर बाद वो वैनिश हो जाता है। ये देखते ही सोल्जर्स की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। अब उल्रिक वो इस मॉन्स्टर से सबको दूर रहने के लिए कहता है। ये देख के ऐदूर चिल्लाता है क्या चल रहा है यहाँ पे, मुझे रिपोर्ट करो, क्या ये मॉन्स्टर अब तक ये जिंदा है? तभी ये आवाज़ आता है नहीं ये जिंदा नहीं है। ये सुन के ऐदूर कहता है तुम क्या इसमें तुम्हारा कोई हाथ तो नहीं है ना? आर्थर कहता है अगर इस रिटर्नर की मौत से तुम्हारा मतलब है तो हाँ, पर अगर तुम्हारी सोल्जर की मौत से है तो नहीं। ये जो हो रहा है ये एक ऑटोमेटिक डिफेंस है, इसकी स्पेल अब तक एक्टिव है। हालांकि ये मर चुकी है पर ये ऑटोमेटिक डिफेंस की स्पेल ये पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ है। पर यह सुन के ऐदूर को और ज़्यादा गुस्सा आए जा रहा था। वो कहता है तुमने इनकी मदद क्यों नहीं की, ना हमें तुमने वार्न किया है, इसका क्या मतलब है? आर्थर कहता है क्या तुम्हें लगता है मुझे यहाँ पे कोई कॉशन साइन दे देना चाहिए था? खुद को जगाए रखने में भी मुझे बहुत मुश्किलें आ रहा है और तुम कहते हो मैं तुम लोगों के लिए एक कॉशन साइन लगाऊं? ये सुनते ही ऐदूर को और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और कहता है जनरल लेविन ये समय नहीं है सवालों के जवाब ना देने की या फिर इग्नोर करने की। हमारे साथ चलिए काउंसिल पे, वहाँ पे आपके लिए कई सवाल है। मैं खुद अपने हिसाब से चला जाऊँगा, अभी के लिए मुझे और भी थोड़ा सा काम है। पर यह सुनते ही वो बहुत गुस्सा हो जाता है और वो खुद को रोक नहीं पाता और वहीं पे जंप कर देता है और वो गुस्से में आगे बढ़ने लगता है। सारे टहनियाँ जो भी उसकी तरफ आ रहे थे वो उन सबको अपने मैजिक और अपनी ताकत की मदद से हटा रहा था, आगे बढ़ता। पर तभी सिल्वी गुस्से में उसकी तरफ देखती है और कहती है एक और स्टेप और तुम अपनी सर खो दोगे। ये ड्रैगन बोलता है। ये सुनते ही वो बंदा वहीं पे ठहर जाता है। सारे सोल्जर्स जो भी वहाँ पे थे सब कोई बुरी तरह से चौंक जाते हैं और तभी देखते हैं आर्थर धीरे धीरे उठ रहा था और वो नीचे उसी खाई में आने लगता है। वो जितना पैर आगे बढ़ाता उसकी तरफ आगे बढ़ता। ऐदूर जैसे कि पूरी तरह से फ्रीज हो चुका था, पर अब धीरे धीरे आर्थर आगे बढ़ रहा था। जो सारे टहनियाँ उसकी तरफ आ रहे थे वो अपने आप उसे छूते ही फ्रीज हो जा रहे हैं। ऐदूर पीछे घूम के ये सब कुछ देख रहा था। आर्थर एक एक स्टेप आगे बढ़ाता और वो जगह पूरी तरह से अब जमने लगता है और कुछ ही देर बाद उसकी आइस मैजिक की मदद से हम देखते हैं वहाँ पे वो एक सीढ़ी तैयार कर लेता है। उस सीढ़ी की मदद से ऊपर उठता है और वहाँ पे उस औरत के पास जाता है और अपनी तलवार को बाहर निकालते हुए कहता है जाओ जाके कैप्टन ग्लोरी या फिर कोई ऐसा जो कि कैपेबल हो उसे लेके आओ और इस रिटेनर की बॉडी को काउंसिल तक पहुंचाओ। मेरे पास अभी और भी मुद्दे हैं जिन्हें मुझे देखना है। ऐदूर ये सुनता है और तभी उसके सामने नोट करता है और कहता है यस जनरल। वो उसकी ताकत के सामने झुक चुका है। आर्थर की ताकत ने उसकी घमंड को जैसे कि तोड़ दिया है। आर्थर को देखते हैं वो उस औरत की बॉडी को जमा चुका है और अब उड़ते हुए वो आगे बढ़ रहा था। तो अब आगे क्या होगा, आखिर क्या है आर्थर के सामने, सब कुछ अगर देखना है जल्दी से जल्दी लाइक करो, शेयर करो। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड।